डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। की रोड्स की क्या दरदशा थी और आज क्या है, उसका उल्लेख अगर मैं नहीं करूंगा आज के दिन तो और कोई करेगा भी नहीं। गुड़गांव के अंदर अंडर पासेस का बड़ा अभाव था। सबसे ज्यादा डेवलप्ड शहर हमारे अगर प्रांत का है तो गुड़गांव है। सबसे ज्यादा राजस्व हरियाणा के अंदर अगर किसी जिले से मिलता है तो गुड़गांव के से मिलता है। गुड़गांव पुराना और गुड़गांव नया अगर दोनों की तुलना करी जाए तो पुराना गुड़गांव तो चांदनी चौक जैसा है और नया गुड़गांव सिंगापुर जैसा है। लेकिन इस सिंगापुर जैसे गुड़गांव के अंदर कहीं अंडरपास नहीं था, कहीं ओवरब्रिज नहीं था। एक साइड से दूसरे जाने के लिए लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। और मैं ये कहना चाहता हूं आज के दिन आप सभी के बीच के अंदर स्टेज के ऊपर कि जो आज 1407 करोड़ का शिलान्यास रखने जा रहे हैं, इसका तो वीडियो दिखा दिया जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन भूतकाल के अंदर जो हुआ है उसका उल्लेख आज के दिन में करना चाहता हूं कि इफ्को चौक के ऊपर अंडरपास नहीं था, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने बनाया। सिग्नेचर टावर्स के ऊपर अंडरपास नहीं था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नितिन गडकरी जी के महकमे ने बनाया। इसी तरह से राजीव चौक के ऊपर नहीं था, इन्होंने बनाया। फ्लाईओवर्स जो हरियाणा के अंदर आज के दिन गिने जाते हैं, गुड़गांव के अंदर उनका अभाव था। और सबसे पहला जो फ्लाईओवर हमारे यहां पर बना, नेशनल हाईवे नंबर 8 जो जयपुर वाले का जाता है, हीरो होंडा चौक के ऊपर बना। महाराणा प्रताप चौक के ऊपर बना, 500 करोड़ रुपया खर्च भारत सरकार की तरफ से हुआ। और कई बार गुड़गांव के अंदर ही पैसे का अभाव हो जाता है, हरियाणा सरकार के पास भी पैसे का अभाव हो जाता है। और जो हिस्सा हरियाणा की तरफ से तुरंत मिलना चाहिए था एनएचएआई को, कई बार उसके अंदर विलंब हो गया, लेकिन उसके बावजूद बराबर तौर के ऊपर इनके ऊपर काम चलता रहा। आज के दिन जिक्र आएगा एम्बियंस मॉल का कि यू टर्न यहां पे किया जाए। बहुत दिनों से चाल थी, सीएम साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा, आज यह मुकम्मल होकर के और मेरे ख्याल से इसको हरी झंडी दिखा दी जाएगी। दुष्यंत जी ने जिक्र किया ट्रांस हरियाणा हाईवे, इस्माइलाबाद से नारनौल 350 किलोमीटर दूर की यह फासला 9,200 करोड़ रुपए के अंदर यह हरियाणा के अंदर बन जाएगा। उत्तर हरियाणा और साउथ हरियाणा दोनों का दोनों जुड़ जाएगा। बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेसवे 95,000 करोड़, जिसके अंदर सोना और गुनू भी कनेक्टेड है। द्वारका एक्सप्रेसवे 9,000 करोड़, सोना एलिवेटेड कॉरिडोर 2,000 करोड़, गुड़गांव पटौदी रिवाड़ी हाईवे जिसमें पटौदी का बाईपास भी शामिल है और लोग यहां काफी पटौदी से मैंने देखा कि आए हुए हैं, यह 1,600 करोड़ रुपए का भी इन्होंने मंजूर किया है। और रिवाड़ी पनियाला मोड़ 4,400 करोड़ रुपए का भी मंजूर इनके महकमे की तरफ से हरियाणा को यह सौगात मिली है। और एक चीज मुझे और याद है, रिवाड़ी का बाईपास, मैं मंत्री हुआ करता था अर्बन डेवलपमेंट के अंदर, नेशनल प्लानिंग बोर्ड जो आज के दिन हरदीपुरी के पास है, यह महकमा मेरे पास हुआ करता था। और मैंने हरियाणा सरकार से कहा कि जी नेशनल प्लानिंग बोर्ड से पैसा लो। सीएम साहब ने अनाउंसमेंट कर रखी है कि रिवाड़ी का बाईपास होगा। नरवीर सिंह जी थे, उन्होंने अनाउंसमेंट करी हुई थी कि हम रिवाड़ी का बाईपास बनाएंगे, लेकिन पैसा नहीं था। तो मैंने कहा हम पैसा दे देंगे भारत सरकार से, आप हमारे पास तजवीज़ तो करो। नेशनल प्लानिंग बोर्ड के अंदर हरियाणा आएगा जब भी तो पैसा मुकर्रर होगा। वो खैर नेशनल प्लानिंग बोर्ड के ऊपर
हरियाणा की तरफ से दरखास्त नहीं आई क्योंकि सूद ज़्यादा था कहते हैं, मुझे नहीं पता, तो कहते हैं बाबू लोग कि भाई सूद ज़्यादा था, एनसीआर बहुत ज़्यादा पैसे ले लेता। और वो रेवाड़ी का बाईपास आज के दिन 950 करोड़ रुपए का अगर कोई बना रहा है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी नितिन गडकरी बना रहा है। अब जब इतना ज्यादा काम हरियाणा के अंदर इस एक महकमे से हो गया तो कुछ आशाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं, लोगों की बढ़ जाती हैं, यहाँ के प्रतिनिधियों की भी बढ़ जाती हैं। और मुझे याद है, मैं भी हाल ही के अंदर यूपी के अंदर गया था, चुनाव के अंदर मेरी ड्यूटी लगाई गई थी कि जाओ फलानी जगह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लिए तुम वोट मांग करके आओ। और मैंने क्या देखा कि जहां लोगों से वोट हमारे नेतागण मांग रहे थे, उनमें से एक चीज साथ साथ सभी लोग बोल रहे थे कि यूपी के अंदर देखो रोड्स कितनी बढ़िया बना दिए हमने। और इस नाते यूपी के अंदर भी अगर हमारी ये जीत होती है तो एक हिस्सा इस जीत के अंदर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी और उनके महकमे का भी होगा, जिस तरह से वहां पर रोड्स बनी हुई है। लेकिन जैसे मैं डिमांड का जिक्र कर रहा था, बहुत दिया, अगर आज कुछ नहीं दोगे तो भी हम मंजूर करते हैं, हम आपका बार बार स्वागत करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, आज के दिन जो मेरे सामने बात आई है, मैं समझता हूं कि उसका उल्लेख करना मेरा फर्ज है। मैं निवेदन करना चाहता हूं गडकरी जी कि एक तो पचगांव चौक के ऊपर आपकी आज की सूची के अंदर 1407 करोड़ के अंदर पचगांव के अंदर अंडरपास का जिक्र नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की सूची के अंदर राठीवास चौक का भी जिक्र नहीं है। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि रेवाड़ी बगल के अंदर जिला पड़ता है, वहां पर सालावास के अंदर भी अंडरपास का जिक्र नहीं है। ये अगर आप मंजूर कर देते तो बहुत अच्छा बात। मैं समझता हूं लोग इस आशा से नहीं आए कि इसको मंजूर करेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप मंजूर करके इसको यहां से जाएंगे। और दो चार चीजें हैं जिसका मसला आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये खेड़ की दौला वाला टोल प्लाजा 4-5 साल से सब मशक्कत कर रहे हैं। वो पता नहीं कैसी सरकार आई थी पहले, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक जिले के अंदर 20 किलोमीटर के दायरे के भीतर 3 जगह टोल लो। 2 तो टोल हट गए, लेकिन खेड़ की दौला वाला अभी तक नहीं हटा। तो जितना जल्दी हो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये खेड़ की दौला वाले टोल प्लाजा को भी हटवा दें। आपने हमारे को आश्वस्त कराया है कि भाई जिस दिन के ऊपर गुड़गांव एक्सप्रेसवे बन जाएगा उस दिन खेड़ की दौले से ये हट करके और गुड़गांव एक्सप्रेसवे के ऊपर लग जाएगा। नैनवाल, सहरावन, बिनोला, आसलवास, नेचाना, बावल इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारे के सारे ओवरब्रिज मांग रहे हैं। आप किसी अफसरान को यहाँ भेज करके निरीक्षण करवा लीजिए अगर उचित है, और मैं समझता हूँ कि उचित है क्योंकि मैंने खुद इनका निरीक्षण किया है। तो ये भी ओवरब्रिज भी कृपा करके आप ये इनको पास कर देना। और एक सारे हरियाणा की डिमांड है, एनसीआर रीजन हरियाणा का 3/4 हिस्सा हो जाता है, आधे से डबल है ही है। और ये जो नया कानून आया है कि भाई 10 साल का डीजल का व्हीकल और 15 साल पेट्रोल का व्हीकल अगर एनसीआर रीजन के अंदर 10 साल से या 15 साल से ऊपर चलेगा तो उसका चालान हो जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। प्रदूषण के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त। पर हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, क्या इसमें से ट्रैक्टरों की माफी हो सकती है? न गडकरी जी, गडकरी जी, ये सुना नहीं सीएम साहब। मैं यूं कह रहा था कि 10 साल का डीजल का, 15 साल का पेट्रोल की गाड़ी बंद हो जाती है एनसीआर के अंदर। ट्रैक्टर को माफी चाहिए कि ट्रैक्टर किसान का एक मात्र खेती करने वाला एक ये मशीनरी
क्या इसको आप माफ कर सकते हैं? क्या ये सारे हरियाणा के लिए एक सौगात होगी? और मुख्यमंत्री जी से भी मैं कुछ कह दूं तो मौका मिलता है कभी कभी। मुख्यमंत्री जी बड़े दयालु हैं। सारे हरियाणा के अंदर इन्होंने इकसार तौर के ऊपर तरक्की करने का प्रयास किया है, ये मैं मानता हूं। और सबसे मतलब इतिहास के अंदर मनोहर लाल जी का नाम लिखा जाएगा कि पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जो बीजेपी की बहुमत से पहली बार बतौर चीफ मिनिस्टर स्थापित हुए। और रिकॉर्ड यह भी टूटेगा कि पहले तो मंत्री बन करके बीजेपी वाले राजी हुआ करते थे हरियाणा के अंदर, इस बार तो चीफ मिनिस्टर बन गया। और एक बार नहीं, 2 बार, कुछ जनता के सहयोग से, कुछ पार्टी के सहयोग से और नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से दूसरी बार आपको यह कुर्सी संभालने को मिली। और जैसे ही जैसे समय बीतता जाता है, टाइम लगता जाता है, तो जो पुराने काम होते हैं जिसके बारे में शायद आपके सामने तो लोग जिक्र नहीं करते, लेकिन मेरे सामने जरूर बातें आती हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। वो सिर्फ आपकी अनाउंसमेंट का जिक्र करूंगा, जो मैं मांग रहा हूं अपनी तरफ से नहीं मांग रहा। ये आपने जो अनाउंसमेंट करी थी ना, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। अपने किसी साथी को इसका जिक्र कर दें कि भाई ये सीएम अनाउंसमेंट अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है मुकम्मल। सबसे पहले तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि एक कुकड़ोला पास में गांव है, 12 एकड़ जमीन इन्होंने 2016 के अंदर दी थी कि यहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। 16 से आज 22 हो गई, इसके बारे में अभी तक कोई आगे हरकत नहीं हुई है। खड़खड़ी के अंदर एक व्यायामशाला का भी आपने जिक्र किया था, अनाउंसमेंट करी थी, वो अभी तक नहीं हो पाई है। मानेसर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज का आपकी सरकार नई आई थी, 2014 के अंदर आपने अनाउंसमेंट किया था कि मानेसर के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाएगा। मानेसर वाले अभी तक मेरे से कहते रहते हैं कि भाई आप चीफ मिनिस्टर को कहो ना, आप चीफ मिनिस्टर को कहो ना। तो आज मौका लग रहा है सीएम साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मानेसर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज बना दीजिए। वजीराबाद गुड़गांव के कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा गांव है। स्पोर्ट्स स्टेडियम 2016 में अनाउंस हुआ था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। तो इसके बारे में जरा गौर करिएगा। कोविड की 3 लहर आ गई, पहली, दूसरी, तीसरी, और लोग कह रहे हैं कि चौथी आ रही है। इस विषय के अंदर हमने और आपने बाबुओं से भी कहा है, गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर भी चर्चा हुई है। गुड़गांव का हॉस्पिटल पुराना ठप हो लिया, जर्जर हालत के अंदर, इसको शिफ्ट करवाना चाहिए। आपने आदेश भी कर दिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। गुड़गांव के अंदर आज के दिन मेडिकल फैसिलिटीज का अभाव है, सरकारी मेडिकल फैसिलिटीज का खास तौर पे अभाव है। और इसलिए मैं ये इसके ऊपर जोर दे रहा हूं कि गुड़गांव के अंदर प्राइवेट फैसिलिटीज चिकित्सा की बहुत उपलब्ध है, लेकिन पैसा किसके पास है कि मेदांता के अंदर जाए या पारस के अंदर जाए या फोर्टिस के अंदर जाए। हमारा खुद का यहां पर पैसा अस्पताल होना चाहिए। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल जो पिछले 7-8 साल से निलंबित है, कृपा करके इसके ऊपर भी आप गौर फरमाएं। कल्चरल सेंटर भी आपकी अनाउंसमेंट है 2015 की, सेक्टर 53 के अंदर, उसके बारे में भी अगर सोच लें आप तो बड़ी मेहरबानी आपकी। और मैं यूं कहना चाहता हूं, देखो जी, मेरा कहने का फर्ज है, करना आपका है। मैं तो आज के दिन आपके बीच मंत्री के तौर के ऊपर नहीं बोल रहा, इनका रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर बोल रहा हूं, एमपी के तौर के ऊपर निवेदन करना चाहता हूं। गुड़गांव के अंदर कॉर्पोरेशन बनी, गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, और सारे प्रदेशों के अंदर जो हमारे हरियाणा के इर्द गिर्द हैं, उनके अंदर 73rd अमेंडमेंट
और 74th अमेंडमेंट, ये 2-3 बार मैं पहले भी कह चुका हूं, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट हरियाणा के अंदर लागू नहीं है और राजस्थान के अंदर है और यूपी के अंदर, वहां यूपी में तो हमारी ही सरकार है। और क्या है ये कि भाई मेयर होए, जिला परिषद का चेयरमैन हो, ब्लॉक समिति का सदस्य चेयरमैन हो, उसको अख्तियार होए कि जो ऑफिसर उसके नीचे कार्यरत करते हैं उनकी एसीआर लिखता है वो। यहां पर अफसरशाही किसी की सुनती ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा जो चुनावा नुमाइंदा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अनाउंस किया हुआ है वजीराबाद के अंदर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम। लोग मेरे से ये पूछते हैं मुख्यमंत्री जी कि आपकी चीफ मिनिस्टर साहब से बनती भी है कि नहीं बनती है? मैं यूं कहता हूं कि मैं सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर हमारे इनको मानता हूं। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बनती है, पर लेकिन बात कहना तो जरूरी है ही ना। लोग मेरे से जब पूछते हैं कि वजीराबाद के अंदर जब स्टेडियम नहीं बना तो क्या ये वजह तो नहीं है कि वजीराबाद में यूं कह दिया कि इस स्टेडियम का नाम राव वीरेंद्र सिंह के नाम से रखा जाएगा? ये मेरे सामने बात आती है। और 2 बार जब से गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, जब से कॉरपोरेशन बनी है, गुड़गांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 2 बार पारित हो लिया 2011 के अंदर कि जो बायोडायवर्सिटी पार्क है हमारा गुड़गांव और दिल्ली के बीच के अंदर, इसका नाम रखा जाए राव वीरेंद्र सिंह बायोडायवर्सिटी पार्क। अब 11 के अंदर करा हुआ मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे। 3 साल तो उन्होंने ठंडे बस्ते में रखा और उसके बाद 7 साल हमारे को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए हुए हो गए, तो 7 साल अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। और 2021 के अंदर फिर से दोबारा से उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बार 11 के अंदर और एक बार 21 के अंदर यह फैसला किया कि भाई बायोडायवर्सिटी का नाम राव वीरेंद्र सिंह के नाम से रखो। तो जो अधिकार क्षेत्र अगर 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू हो गई होती तो यह जो अधिकार क्षेत्र था ये कॉर्पोरेशन का था, चंडीगढ़ फाइल जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर मेरे से नहीं बनती है तो बता दीजिए जी, मैं तो वापस ले लूंगा कि भाई मेरे ये डिमांड मेरी नहीं है, ये पब्लिक ने करी, कॉर्पोरेशन ने करी है ये। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि हमने और आपने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर स्थापित किया। नरेंद्र भाई मोदी का आशीर्वाद रहा है। आज के दिन हम और आप नहीं चलेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो भाई मैं ही चाहता हूं कि आपके साथ मिलूं, पर आप कम से कम आधा हाथ रास्ते तो हाथ बढ़ाओ तो काम चल जाएगा। मैं अब आगे इसके विषय में नहीं बोलूंगा, जो रह गई बात ना वो मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। आज हमारे बीच के अंदर दुष्यंत जी बैठे हुए हैं और मैंने निवेदन इनसे किया था, पचगांव से ताउडू वाली रोड MES के पास है। भारत सरकार का एक महकमा डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आता है, मुझे पता किस किस्म का महकमा है, उसमें जूनी रैंक थी। आज उन्होंने OPWD से बनाने का मंजूरी दे दी है, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं उम्मीद यह करता हूं कि आज के दिन राजस्थान से मुख्यमंत्री सबसे पहले जुड़ करके भाग गए, हमारी बात सुनी नहीं, अपनी सुना गए, लेकिन उनके मंत्री हैं। मैं गेहलोत साहब को अच्छी तरह से 25 साल से मैं जानता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस में रहा था। जो भी राजस्थान के मंत्रीगण यहां पर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भिवाड़ी एक बहुत भारी इंडस्ट्रियल एरिया आपका बन गया।
लेकिन भिवाड़ी का गंदा पानी सारा का सारा हमारे यहां पर हरियाणा के अंदर आ रहा है। और चलो 5-10 गांव तक आ जाए तो हम खामोश भी रहें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोल चुका, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग चुकी कि भिवाड़ी का गंदा पानी हरियाणा के अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डीसी हमारे और अलवर के कई बार मिल चुके, लेकिन कोई फर्क नहीं हो रहा। और सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि गंदा पानी लीच करके नीचे जाकर के जज्ब हो करके साहबी नदी के बेड के अंदर नीचे पहुंच करके जहां से हम पानी पीने को लेते हैं, सारे एरिया को प्रदूषित कर देगा, उस पानी को नशूद कर देगा। तो आपसे भी गहलोत साहब और आपके जो प्रतिनिधि यहां पे बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है, कृपा करके हमको बख्शो, भिवाड़ी का पानी भिवाड़ी तक ही सीमित रखो, हमारे को उसका मार से बचाओ। ये मेरा आखिरी निवेदन था और मैं ज्यादा लंबा ले गया। गहलोत साहब माफ करूंगा अगर ज्यादा कुछ बोल गया तो, आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद आपका जो आप सब लोग यहां पर आकर के गजपति जी के स्वागत के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।